बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, यूनिट नंबर 10, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। न्यूमेरिकल नंबर 5 कहते हैं अ कंटेनर 100 grams ऑफ वाटर at 100 degree centigrade is mixed with 200 grams of water at 20 degree centigrade. What will be the final temperature of the mixture assuming no heat loss to the surrounding and the container? Use the specific heat capacity of water 4200 joules per kilogram per Kelvin और 4.2 joules per gram per Kelvin. मीन्स कि एक कंटेनर है जिसमें 100 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे मिक्स कर दिया गया है ऐसे वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर जो 200 ग्राम्स है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों को जब मिक्स किया है तो जाहिर सी बात है जो हॉट वाला है वो थोड़ा सा हीट को लूज करेगा, दूसरे वाला हीट को गेन करेगा, तो टेम्परेचर जो है दोनों का चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। और कंडीशन भी ये है दैट नो हीट इज लॉस, किसी किस्म की हीट लॉस नहीं हुआ, यानी कि कोई भी हीट जो है वो बाहर ज़ाया नहीं हुई। हाँ, ऐसी सूरत में हमने फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसका वो फाइंड आउट करना है। हाँ जी, क्वेश्चन में हमें गिवन है इन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हो गया, जो हमें गिवन डाटा है इसमें मैस ऑफ वाटर, ठीक है ना। सबसे पहले जो आ गया हॉट वाटर का मैस ऑफ हॉट वाटर, जिसको कि मैं M1 कह लेता हूं, वो कितना है 100 ग्राम। हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर है इसको T1 कहते हैं, ये है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मैस ऑफ कोल्ड वाटर है, ठंडे पानी का मैस है, वो इसको M2 कह देते हैं, वो है हमारे पास 200 ग्राम था कोल्ड वाटर। अब इसमें मैस ऑफ कोल्ड वाटर जो है इसको M2 कह देते हैं, ये 200 ग्राम है। टेम्परेचर जो बाद में सेकंड वाला था, यानी कि जो कोल्ड वाटर का था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर है, ठीक है। साथ में हमें गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन है। हमने इसमें फाइंड आउट करना है फाइनल टेम्परेचर, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ हीट ट्रेवल के मुताबिक क्या होता था कि हीट की डेफिनेशन ही क्या थी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। और जितनी हॉट बॉडी जो है वो हीट लूज करता है उतनी ही हीट गेन करता है ठंडा पानी। यानी कि अगर कोई हॉट बॉडी है उसको कोल्ड बॉडी के साथ हम टच कर देंगे तो हीट ट्रैवल करना शुरू कर देगी, और उस वक्त तक करती रहेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। और कितनी हीट वो लूज करेगी, जितनी हीट वो लूज करेगा हॉट बॉडी, उतनी ही हीट जो कोल्ड बॉडी है वो गेन करेगा। इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास कि जितनी हीट लूज करेगा हॉट वाटर वही बराबर होगी जितनी हीट गेन करेगा कोल्ड वाटर। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, चूंकि हीट गेन और लूज हो रही है तो क्या आ जाएगा M1C इंटू 80 माइनस फाइनल टेम्परेचर। ये वो है जो फर्स्ट बॉडी हॉट बॉडी ने लूज की, और जो कोल्ड बॉडी ने गेन की M2C, ये आ जाएगा टोटल फाइनल -20, क्योंकि इसका जो है वो चेंज हो गया, इसका कम हुआ, ठीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसका मतलब 80 से कम होगा तो ये इसका 20 से इंक्रीज होगा तो फाइनल में से उसको माइनस किया जाएगा। अब M1 क्या है हमारे पास, M1 देखिए हमारे पास क्या है 100। आप चाहें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो देखें सी से कट ऑफ हो जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर है, आपको वैल्यूज नहीं पुट करनी पड़ेंगी वहाँ पे। बाकी हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू M2, देखिए हमारे पास क्या है 200, टेम्परेचर फाइनल -20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 80 क्या हो जाएगा 8000 माइनस 100 इंटू टेम्परेचर फाइनल का हो जाएगा 100, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 200, फाइनल माइनस 200 को जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000।
अब जो लाइक हैं सारे एक जैसे हैं, उनको एक तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने फाइनल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस 100 वाले को उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8000 प्लस ये माइनस उधर जाके प्लस 4000 इज इक्वल टू, अब ये इधर माइनस उधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस 8000 और ये हो जाएगा 12000, तो ये हो जाएगा 120, 100 ये और 200 ये, 100 ये और 200 ये क्या आ जाएगा 300 टेम्परेचर फाइनल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो फाइनल टेम्परेचर जो है ये आ जाएगा 12000 डिवाइडेड बाय 300, 2 0 से कट जाएंगे हमारे पास, बाकी 3 1 3 4 12 एंड 0। सो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, a 200 ग्राम पीस ऑफ अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हमें पता नहीं है कि वो सॉलिड कौन सा है, वो उसका 200 ग्राम उसका मैस है, उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। देन प्लेस इन द कैलोरीमीटर, और फिर उसको कैलोरीमीटर में रख दिया गया, जहाँ 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो है 200 ग्राम पानी था उसके अंदर, और उसका टेम्परेचर पानी का उस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। द कैलोरीमीटर हैज में 60 ग्राम, कैलोरीमीटर का मैं 60 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ये गिवन है। फाइनल टेम्परेचर हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर जो है वो गिवन है और हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। अब जो चीज़ें गिवन है उसको गिवन डाटा में देख लें। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ सॉलिड। तो मैस ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या है, मैस ऑफ सॉलिड को हम जो है वो मैस ऑफ सॉलिड एस से डिनोट करेंगे, और वो हमारे पास आ जाएगा 200 ग्राम्स। नेक्स्ट टेम्परेचर जो है वो फर्स्ट टाइम जो था वो कितना था, जिसको मैं जो है यहाँ पे T1 कह देता हूँ, तो और वो है हमारे पास 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये था। अब जितना पानी था उसका मैथ देखिए, मैथ ऑफ वाटर उसने कह दिया है कि 200 ग्राम था, यस। सो मैथ ऑफ वाटर जिसको MW कहते हैं, और ये है हमारे पास 200 ग्राम्स, ये भी 200 ग्राम्स ही है। इसके साथ हमें गिवन है मैस ऑफ कैलोरीमीटर। मैस ऑफ कैलोरीमीटर है हमारे पास 60 ग्राम्स। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको सिर्फ C लिख दें, तो वो हमारे पास उसने दिया 0.9 जॉल्स पर ग्राम पर केल्विन। जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है उसको CW यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कह देते हैं, वो गिवन है 4.2 जॉल्स पर ग्राम पर केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर जो है हमारे पास, जिसको टेम्परेचर फाइनल कहते हैं, वो है हमारे पास गिवन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज टू फाइंड। अब जब उस सॉलिड जो आपके पास है उसको कैलोरीमीटर में डाला, तो जाहिर सी बात है उसने थोड़ी सी हीट लूज़ की, और वो जो हीट लूज़ की थी वो हीट गेन की कैलोरीमीटर ने। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इक्वल होगी हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर के कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की है। सो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट तो क्या हो जाएगा MC डेल्टा T, सॉलिड का MS था, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS थी, हीट लॉस उसने 110 से होकर 35 तक आ गया, डेल्टा T इज इक्वल टू पहले वाला गेन का सॉलिड का क्या था, मैस ऑफ वाटर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू 35 माइनस 20 टेम्परेचर चेंज हो गया था उसका, प्लस कैलोरीमीटर का मैस और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इंटू 35 माइनस 20, ये उसका टेम्परेचर चेंज हुआ था। अब यहाँ पे जो है उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम।
मास ऑफ सॉलिड क्या था हमारे पास 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड यही तो हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको सी एस ऐसे ही रहने देंगे। 110 को -35 करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर देखेंगे वो भी 200 ग्राम्स ही है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 200 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, अब इनको माइनस करेंगे 35 -20, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 प्लस हमारे पास मैस जो है कैलोरीमीटर का वो था 60, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी थी 0.9 एंड 35 -20 15। अब यहाँ पे सारा सॉल्व हो जाएगा। अब 200 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15,000, और ये आ जाएगा सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनको सबको मल्टीप्लाई, इसको लेदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12600 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इनको प्लस करेंगे 60 इंटू 0.9 इंटू 15 को मल्टीप्लाई किया तो सारा आ गया हमारे पास 810, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम 12,600 प्लस 810, तो आ जाएगा 13410, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा 13410 ओवर 15,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.894 जॉल्स पर ग्राम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जो है हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो किलोग्राम, अब देखिए ग्राम नीचे है तो किलोग्राम, तो इस तरह क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये नीचे है मतलब डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये किलोग्राम में आ जाएगा तो आ जाएगा इज इक्वल टू 0.894 इंटू 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 894 जॉल्स पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया पर केल्विन में, और यही हमने फाइंड आउट करना था। लेकिन इसका 6 न्यूमेरिकल है, कहते हैं अ हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लंगिंग इनटू द कोल्ड वाटर। एक देखें स्टील का जो है वो एक रॉड है जिसको ऐसे ठंडे पानी में जो है वो लटका कर उसको ठंडा किया जा रहा है। द स्टील रॉड हैज़ मास ऑफ 3 किलोग्राम, ये स्टील का रॉड 3 किलो का है, एंड हैज़ इनिशियल टेम्परेचर एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियली तौर पर 450 का है। इट कूल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है व्हेन प्लेस इन द वाटर, पानी में रखा जाता है। तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द स्टील इज 460 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी हीट लॉस्ट बाय द स्टील रॉड एज इट कूल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसने कितनी हीट लूज की है, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा जितनी जो है वो वाटर ने गेन की। देखिए गिवन डाटा क्या है हमारे पास, कहता है अ हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लंगिंग इनटू द कोल्ड वाटर। जो मास ऑफ रॉड है रॉड का जो मास है उसको ये m है, ये है 3 किलोग्राम्स। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियली तौर पर उसका जो था वो इनिशियल टेम्परेचर जो है जिसको T1 कहते हैं वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर जो उसका बाद में हो गया जिसको T2 कहेंगे वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वो गर्म था, उसको इसमें डिप किया गया तो चेंज हो गया उसका टेम्परेचर, तो लिहाजा जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो तभी पढ़ा था कि चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है, जितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो पहले 450 था, बाद में 50 हो गया, तो ये चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब
उसने कह दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, सी से। सी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 460 जूल्स पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। हमने जो है हीट लॉस जो है वो फाइंड आउट करनी है, मीन्स के क्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बस हमने इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते जाना है, ठीक है। Q हमारे पास नहीं है, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। मैस ऑफ रॉड क्या था 3 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी 460 इंटू चेंज इन टेम्परेचर जितना आया वो कितना था 400। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 460 इंटू 400, तो हमारे पास Q जो हीट आएगी वो आ जाएगी 55200 जूल्स। अगर हमने ये है तो 3 जीरोज हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको किलो में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 552 किलो जूल्स। यही थर्मल एनर्जी है जो कि स्टील रॉड ने लूज की है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने फर्स्ट चैप्टर के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल थे वो ख़त्म किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से आगे स्टार्ट करेंगे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।